हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं विवेक कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का पीडब्ल्यू नर्सिंग वल्लाहा में। आज हम बात करेंगे हमारे टॉपिक की, जहां हम बात कर रहे थे कॉन्ट्रासेप्टिव्स की। आपको याद होगा हम लोग पढ़ रहे थे कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में। हमने बताया था कॉन्ट्रासेप्टिव्स के टाइप्स की बात कर रहे थे हम लोग, जहां हमने एक पूरा चार्ट पहले बनाकर देख लिया था। आपको याद होगा हमने कॉन्ट्रासेप्टिव के नेचुरल मेथड्स की बात की थी। हमने डिवाइड किया था जो चार्ट है उसको 3 भागों में। अगर आपको याद है, मैं एक बार फटाफट से रिवाइज करा देता हूं। हमने बात किया था कॉन्ट्रासेप्टिव्स को 3 पार्ट्स में बांटा था, एक टेम्पररी मेथड, एक परमानेंट मेथड और एक इमरजेंसी मेथड। अगर आपको याद है देखिएगा। सेकंड हमने बात की थी जो टेम्पररी मेथड है उनको फर्दर हमने डिवाइड किया था, नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, हार्मोनल मेथड और आईयूडी इंसर्शन। याद होगा आप लोगों को। हमने बताया था जो नेचुरल मेथड है उनको हमने 6 तरीके से डिस्क्राइब कर चुके हैं, जहां पर हम लोगों ने बात की किसके बारे में, बेसल बॉडी टेम्परेचर, लैक्टेशनल एमनेरिया, सेफ पीरियड, एब्सिस्टेंस, ऐसे करके हमने पूरे 6 तरीके जो है हमने बताए। आज हम बात करेंगे हमारा अगला मेथड, जिसका नाम है बैरियर मेथड। किसकी बात करेंगे हम लोग? बैरियर मेथड की बात करेंगे। चलिए तो आइए शुरुआत करते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के पार्ट 3 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पार्ट 3 की। आज हम पढ़ेंगे बैरियर मेथड की। चलिए, अब बैरियर मेथड को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को जो है पहले एक बार बता दूं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम बात किसकी करने वाले हैं और क्या हम पढ़ने वाले हैं बैरियर मेथड में। आइए, हम बात किसकी करने वाले हैं? हम बात कर रहे हैं बैरियर मेथड की। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात करेंगे बैरियर मेथड की। बैरियर मेथड जो है वो 3 टाइप के होते हैं। बैरियर मेथड्स आर फर्दर क्लासिफाइड, कितने टाइप के होते हैं? 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है फिजिकल बैरियर मेथड। दूसरा होता है केमिकल बैरियर मेथड। और तीसरा होता है आपका कंबाइंड बैरियर मेथड। पहला फिजिकल बैरियर मेथड, मैं पूरा लिख देता हूं, BM से समझ जाएंगे आप लोग। बैरियर, चलो मैं पूरा ही लिख देता हूं, फिजिकल बैरियर मेथड। दूसरा है केमिकल बैरियर मेथड। और तीसरा है हमारा कंबाइंड बैरियर मेथड। चलिए बात करते हैं इनके बारे में हम लोग डिटेल से। तीनों बैरियर मेथड के बारे में डिटेल से बात करेंगे हम लोग। हम चार्ट इसलिए बनाते हैं ताकि पहले हमको क्लियर हो जाए, स्टोरी समझ में आ जाए कि हम क्या बात करने वाले हैं। अब फिजिकल बैरियर मेथड की फिर से मैं बात करूंगा और यहां हम लोग फिर से 2 मेथड पढ़ेंगे। एक हम लोग पढ़ेंगे मेल कॉन्डोम, एक हम लोग पढ़ेंगे फीमेल कॉन्डोम। फर्दर 2 पार्ट्स में बांट दिया। अगर बात करूं हम लोग कंबाइंड मेथड की, कंबाइंड मेथड भी हम लोग 2 तरीके के पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे वेजाइनल स्पंज, एक हम लोग पढ़ेंगे वेजाइनल स्पंज डायफ्राम, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे डच कैप। एक हम लोग पढ़ेंगे वेजाइनल स्पंज और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे डच कैप। देखिएगा, एक एक के बारे में डिटेल से शुरू करते हैं हमारे कहानी को। चलिए,
इन सब की बातें हम करने वाले हैं हमारे आज की क्लास में। आइए स्टार्ट करते हैं बैरियर मेथड को। देखिए बैरियर मेथड जो है वो 3 तरीके के होते हैं, मैं बता चुका हूं। बैरियर मेथड्स का एक और नाम होता है, इनको हम लोग ओकलजीव मेथड या फिजिकल मेथड भी बोलते हैं। ओकलजीव मतलब किसी चीज में रुकावट करने वाले। तो सबसे पहले हम लोगों को यहां पर इनका मोड ऑफ एक्शन देखना होगा कि मोड ऑफ एक्शन मतलब किस तरीके से ये काम करते हैं। देखिएगा इन तीनों का मोड ऑफ एक्शन एक साथ ही बता रहा हूं। ये फिजिकल में मैं बोलूं बैरियर मेथड का मोड ऑफ एक्शन बता रहा हूं मैं। मोड ऑफ एक्शन क्या है? मोड ऑफ एक्शन कि भैया मेनली काम क्या है बैरियर का। जैसे मान लीजिए आज हम लोग कोई मान लीजिए पानी जा रहा है, यहां से यहां बह रहा है, पानी जो है वो इधर से इधर बह रहा है। ये मैंने एक बैरियर लगा दिया, ये लीजिए मैंने एक बैरियर लगा दिया। बताओ कि पानी जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। तो हमारा अल्टीमेटली काम क्या है? हम बैरियर लगा रहे हैं। अब बैरियर किस में लगा रहे हैं हम लोग? स्पर्म और ओवम को मिलने से रोक रहे हैं फिजिकली। फिजिकली स्पर्म और ओवम को क्या कर रहे हैं? मिलने से रोक रहे हैं। फिजिकली हम लोग नहीं, मतलब ये हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव। तो क्या कर रहे हैं? मोड ऑफ एक्शन क्या है? प्रिवेंशन या प्रिवेंट मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम। स्पर्म और ओवम की जो मीटिंग है उसको हम क्या कर रहे हैं? प्रिवेंट कर रहे हैं, रोक रहे हैं। ये हमारा मोड ऑफ एक्शन है। और यहां से सवाल आते हैं, ये सवाल जरूर आते हैं, याद रखिएगा। मोड ऑफ एक्शन से सवाल आता है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। मोड ऑफ एक्शन क्या है? फिजिकल मेथड का मोड ऑफ एक्शन क्या है? प्रिवेंट मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम की, स्पर्म और ओवम की मीटिंग को क्या करना? रोकना। ये इसका मेन पर्पज है। क्लियर है बात? चलिए अब हम बात करेंगे पहले किसके बारे में? सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल के बारे में, फिर हम किसके बारे में बात करेंगे? फिर हम बात करेंगे केमिकल के बारे में। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? फिजिकल की, फिर केमिकल की, और फिर किसकी बात करेंगे? कंबाइंड मेथड की। तैयार हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिजिकल बैरियर मेथड। फिजिकल बैरियर मेथड, और फिजिकल बैरियर मेथड में सबसे पहले क्या आता है आपका? मेल कॉन्डोम। फिजिकल बैरियर मेथड, और उसमें भी सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? मेल कॉन्डोम के बारे में। आपके सामने इमेज भी दिख रही है, मेल कॉन्डोम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए बात करते हैं मेल कॉन्डोम के बारे में। सबसे पहले तो मेल कॉन्डोम का एक नाम होता है। नेम क्या है इसका? चलिए थोड़ा सा अलग। मेल कॉन्डोम का एक नाम होता है जिसके ऊपर पहला सवाल पूछा जाता है। मेल कॉन्डोम का नेम होता है निरोध। निरोध क्या नाम है इसका? निरोध। कि ये किस नाम से जाना जाता है? निरोध के नाम से जाना जाता है। क्लियर बात? चलिए दूसरी बात, अगर बात करें हम लोग इसके बारे में, यहां पर आप लोगों को एक दिख रहा है पीआई। पीआई का मतलब क्या है? ये पर्ल इंडेक्स, मतलब किसी कॉन्ट्रासेप्टिव की फेल होने की रेट, किसी कॉन्ट्रासेप्टिव की फेल होने की दर। जैसे मान लीजिए 100 पुरुष जो हैं, 100 मेल जो हैं वो निरोध या मेल कॉन्डोम का यूज कर रहे हैं, तो उसमें से कितने फेल हो सकते हैं उसकी प्रतिशत। हालांकि 100 में से नहीं निकालते, 100 वुमन ईयर्स में से निकाला जाता है। ये पर्ल इंडेक्स 100 वुमन ईयर्स में से निकाला जाता है, जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे भी बाद में। हर का पीआई बताऊंगा, लेकिन यहां पर केवल मैंने मार्क कर दिया कि इतना पीआई होता है। तो इसका पीआई कितना है, मतलब फेल होने की दर कितनी है? 2 से 14% ये फेल होने के चांसेस इसके होते हैं। नेम क्या है इसका? निरोध। बाजार में किस नाम से मिलता है? निरोध के नाम से। चलो इसकी लेंथ की बात करते हैं। लेंथ 5 to 10 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी है? 5 to 10 सेंटीमीटर की इमेज आपको सामने दिख रही है। मेल कॉन्डोम के अंदर अच्छा किसका बना होता है? मेड अप ऑफ लेटेक्स रबर। रबर का बना होता है। किसका बना होता है? मेड अप ऑफ लेटेक्स रबर। किसका बना होता है? लेटेक्स रबर का बना होता है। आप आगे देख पा रहे हैं इसमें केवल एक रिंग होती है, एक वन रिंग प्रेजेंट, मतलब इसका मुंह केवल एक तरफ से ओपन होता है। वन साइड, एक तरफ से रिंग ओपन है, देख लीजिए केवल एक रिंग है। तो क्या लिखेंगे? ओनली वन रिंग प्रेजेंट, ओनली
वन रिंग, ओनली वन रिंग प्रेजेंट, केवल एक रिंग प्रेजेंट है इसके, और मतलब ज्यादा नहीं है, केवल एक रिंग है, एक ही मुंह है, मतलब वन माउथ है ना, एक ही मुंह है इसका। नेक्स्ट, अगली बात, इसको इंसर्शन के लिए, इसको पहनने के लिए किसी तरह के लुब्रिकेशन की आवश्यकता नहीं है। नो नीड ऑफ लुब्रिकेशन, किसी भी तरीके की लुब्रिकेशन की आवश्यकता नहीं है। नो नीड ऑफ लुब्रिकेशन, नो नीड ऑफ लुब्रिकेशन, किसी भी तरीके के लुब्रिकेशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके लिए पेनिस का इरेक्ट होना कंपलसरी है। पेनिस का साइज जो है वो इरेक्शन जरूरी है। पेनिस इरेक्शन कंपलसरी, नीडेड, पेनिस इरेक्शन नीडेड, पेनिस का इरेक्शन जरूरी है, पेनिस इरेक्शन कंपलसरी है कि पेनिस का इरेक्शन जरूरी है। तो हमने क्या क्या बताया, देखिए सबसे पहले हमने बताया कि निरोध, इसका जो नाम है वो क्या है, निरोध है। इसका हमने लेंथ बताया कितना, 5 to 10 सेंटीमीटर। किसका बना हुआ है ये, लेटेक्स और रबर का बना हुआ है। इसमें कितनी रिंग होती है, 1 रिंग होती है। इसके लिए लुब्रिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए पेनिस का इरेक्शन होना जरूरी है, और इसको रीयूज करना पॉसिबल नहीं है। मतलब एक बार अगर इसको यूज कर लिया तो इसको वापस से यूज नहीं किया जा सकता, रीयूज नॉट पॉसिबल। रीयूज नॉट पॉसिबल, इसका रीयूज जो है वो पॉसिबल नहीं है। क्लियर है बात। तो ये सब किसके बारे में बात की हम लोगों ने, मेल कॉन्डोम के बारे में बात की। क्लियर है यहां तक की बात। सवाल आते हैं यहां से सवाल, ज्यादातर मोस्टली सवाल जो पूछे जाएंगे, किसका बना होता है, कितनी लेंथ होती है, क्या नाम है, और इसके अलावा लुब्रिकेशन मोस्टली। अच्छा, 1 रिंग, हाँ 1 रिंग से भी सवाल आते हैं, मोस्टली यहां से सवाल पूछे जाते हैं इनसे। क्लियर। चलिए बात करेंगे सेकंड हम लोग किसके बारे में, फिजिकल मेथड का दूसरा टाइप जिसका नाम है फीमेल कॉन्डोम की बात हम लोग करेंगे। किसकी बात करेंगे, फीमेल कॉन्डोम की। देखो यहां पर पीआई लिख दिया था मैंने, अच्छा इसको भी एक बार मार्क करता हूं, यहां पर मैंने पीआई लिख दिया था, यहां पर पीआई लिखा था कितना, 2 से 14%, और यहां पर पीआई कितना है, 5 से 21%। पीआई का मतलब है कि किसी कॉन्ट्रासेप्टिव के फेल होने की दर, कि भैया 100 महिलाएं यूज कर रही है उसमें से कितना फेल हो सकता है, उसकी बात बताते हैं हम इसको। चलिए आइए बात करते हैं दोनों के बारे में, इसके बारे में। पहली बात, इसका नेम क्या है, बाजार में किस नेम से मिलता है ये नेम, तो इसको फेमिडोम, क्या बोलते हैं इसको, फेमिडोम, फेमिडोम के नाम से ये बाजार में मिलता है। क्लियर है बात। चलिए दूसरी बात, यहां पर हमने लिखा था लेंथ, तो लेंथ कितनी होती है इसकी, अप टू 17 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी होती है इसकी, 17 सेंटीमीटर तक होती है, 17 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ होती है। उसके बाद मेड अप ऑफ, किसका बना होता है ये, मेड अप ऑफ पॉलीयूरेथीन नाइट्रेट का बना होता है ये। किसका बना होता है, पॉलीयूरेथीन नाइट्रेट का बना होता है ये, और ये सवाल बहुत पूछा जाता है भैया। आगे देखिए, इधर आप अगर देख पा रहे हैं तो इधर 2 रिंग है, 2 रिंग्स आर प्रेजेंट, एक रिंग ये रही, एक रिंग ये रही। कितनी रिंग्स प्रेजेंट है, 2 रिंग्स प्रेजेंट है, 2 रिंग्स आर प्रेजेंट। कितनी रिंग प्रेजेंट है, 2 रिंग्स आर प्रेजेंट, 2 रिंग्स आर प्रेजेंट, 2 रिंग्स इसके अंदर प्रेजेंट है। उसके अलावा
इसको पहनने के लिए लुब्रिकेशन की आवश्यकता होती है, लुब्रिकेशन नीडेड। इसके लिए किसकी आवश्यकता है? लुब्रिकेशन नीडेड। लुब्रिकेशन की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके लिए किसी तरीके के इरेक्शन की आवश्यकता नहीं है। जैसे वहां पे हमने लिखा था पेनिस इरेक्शन नीडेड, यहां पर इरेक्शन आवश्यक नहीं है। नो नीड ऑफ इरेक्शन, इरेक्शन की आवश्यकता नहीं है। और लास्ट चीज, इसको हम लोग रीयूज कर सकते हैं, रीयूज कैन पॉसिबल, ये इसका रीयूज भी हो सकता है, रीयूज कैन पॉसिबल, इसका रीयूज जो है वो किया जा सकता है। तो क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट? फेमिडोम किसका बना हुआ है? पॉलीयूरेथ्रिन नाइट्रेट का बना हुआ है। और कितनी रिंग्स है? 2 रिंग्स है, याद रखिएगा, यहां से सवाल पूछे जाते हैं। फेमिडोम और किसका बना हुआ है? यहां से। तो अब तक हम लोगों ने पढ़ा क्या नाम है, क्या चीज है, इन दोनों के बारे में हमने देखा। आइए दोनों के बारे में एक कंपैरिजन कर लेते हैं, मेल कोंडोम और फीमेल कोंडोम में डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं। चलिए, डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल कोंडोम, क्या देख रहे हैं हम लोग? डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल कोंडोम। एक तरफ लिखेंगे मेल कोंडोम, फीमेल कोंडोम। देखिए, सबसे पहले वही चीजें जो हमने बेसिक बातें की, अभी फटाफट से लिखते हुए चलते हैं उन दोनों को। सबसे पहले नेम बताइए, इसका नेम क्या है? निरोध। इसका नेम क्या है? इसका नेम है फेमिडोम। चलिए दूसरी बात करते हैं, इसकी लेंथ कितनी बताई हमने? 5 to 10 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी बताई? 5 to 10 सेंटीमीटर लेंथ। इसकी लेंथ कितनी है बताई? अप टू 17 सेंटीमीटर लेंथ। चलिए, ये किसका बना होता है? ये बना होता है लेटेक्स रबर का। ये किसका बना होता है? पॉलीयूरेथीन नाइट्रेट का बना होता है। नेक्स्ट, यहां बात करें अगर, कितनी रिंग थी यहां पर? 1 रिंग प्रेजेंट। यहां पर कितनी रिंग है? 2 रिंग प्रेजेंट है। कितनी रिंग? 2 रिंग प्रेजेंट है। और अगर बात करें, यहां पर बात करूं मैं, इधर लुब्रिकेशन आवश्यकता नहीं है, नो नीड ऑफ लुब्रिकेशन। और यहां लुब्रिकेशन की आवश्यकता है, लुब्रिकेशन नीडेड। यहां पर इरेक्शन की आवश्यकता है, इरेक्शन नीडेड। यहां पर इरेक्शन आवश्यक नहीं है,
नो नीड ऑफ इरेक्शन, फटाफट लिखते चलिए। नेक्स्ट अगर बात करें यहां पर जो है रीयूज नॉट पॉसिबल, यहां पर रीयूज पॉसिबल है। जो मोस्ट कॉमन कॉन्ट्रासेप्टिव है मेल्स के लिए वो कौन सा है? मेल कॉन्डोम। जबकि फीमेल्स में जो मोस्ट कॉमन कॉन्ट्रासेप्टिव है वो कौन सा है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ओसीपी लिख देते हैं वो भी। अच्छा, उनको मैं अलग पॉइंट बना के लिखता हूं ना, दो चीजें और लिखूंगा नेक्स्ट। ये तो डिफरेंस की बात की हम लोगों ने, ये किसकी बात की? डिफरेंस की बात की हम लोगों ने। अब कुछ पॉइंट्स लिखते चलिएगा, नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स लिख दिएगा। देखिए कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो से सवाल आए हुए हैं। क्या क्या पॉइंट्स है? देखिए पहला पॉइंट देखिएगा, जो फर्स्ट फीमेल कॉन्डोम था किसके द्वारा बनाया गया है? एमडी लेसे हसल के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया है वो? एमडी लेसे हसल के द्वारा बनाया गया है। और ये सवाल जो है नोटसेट में पूछा भी गया है। फर्स्ट फीमेल कॉन्डोम वाज मेड बाय एमडी लेसे हसल के द्वारा ये बनाया गया है। मोस्ट यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव बाय मेल, मेल के द्वारा कौन सा होता है? मेल कॉन्डोम यूज में लिया जाता है। ठीक है, मेल कॉन्डोम की लेंथ बता दी, फीमेल की बता दी। मोस्ट कॉमन कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड इन फीमेल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। फीमेल्स में क्या काम में लिया जाता है? ओसीपी काम में लेते हैं। फीमेल्स में क्या काम में लिया जाता है? ओसीपी काम में लेते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जिनके बारे में आपको अगली क्लास में बताऊंगा अभी। अगर बात करें जो मोस्ट कॉमन मेथड जो एसटीडी को रोकने के काम में आता है, एसटीडी बोले तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को प्रिवेंट करने के काम में आता है, वो कौन सा है? मेल कॉन्डोम ही है। तो एक और लिख दीजिएगा यहां पर, मोस्ट कॉमन मेथड टू प्रिवेंट एसटीडी, एसटीडी बोले तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, कौन सा है? मेल कॉन्डोम ही है। क्लियर है बात? तो यहां तक की बात की हम लोगों ने मेल और फीमेल कॉन्डोम की, उनके डिफरेंस देखे और उनकी पॉइंट्स देखे हम लोगों ने। नेक्स्ट अब बात करते हैं केमिकल बैरियर मेथड। दूसरा मेथड है केमिकल बैरियर मेथड। और केमिकल बैरियर मेथड की मैं आप लोगों को बता दूं इसमें क्या क्या काम में लेते हैं। इसके अंदर हम लोग क्रीम लेते हैं, हम इसके अंदर एयरसोल जेल लेते हैं, जेली लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि ड्यू टू इट्स हाई साइड इफेक्ट और हाई पीआई, पर्ल इंडेक्स इसकी बहुत ज्यादा होती है, उसकी वजह से इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है स्वीकार नहीं करती है। तो एक लाइन लिख दीजिएगा एग्जांपल लिख के, इट इज, या ऐसे लिखेंगे, ड्यू टू इट्स हाई पीआई, पीआई की फुल फॉर्म लिखना चाहो तो लिख दीजिएगा पर्ल इंडेक्स एंड साइड इफेक्ट, ड्यू टू इट्स हाई पीआई एंड साइड इफेक्ट इट इज नॉट accepted not accepted by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको अपनाया नहीं गया है। किसकी वजह से? इसके साइड इफेक्ट की वजह से। क्लियर है बात? दो तरीके खत्म हुए। तीसरा मेथड हमारा कंबाइंड बैरियर मेथड, हेडिंग डाल लीजिएगा कंबाइंड बैरियर मेथड, और उसके अंदर भी पहला हेडिंग डाल लीजिएगा जिसका नाम है वेजाइनल स्पंज, या इसी को हम लोग बोलते हैं टुडे। और बाजार में किस नाम से मिलता है? ये टुडे के नाम से मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सर्वाइकल बैरियर मेथड भी बोलते हैं। इस तरीके का बाजार में आप बॉक्स देख सकते हैं, इस तरीके का आता है। क्लियर है? अच्छा अब बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो ये किस तरीके का होता है, आइए सबसे पहले बात करेंगे। ये जो है इसकी लेंथ और विड्थ, कितना लंबा कितना चौड़ा जो है बात करते हैं, इसकी लेंथ एंड विड्थ।
तो इसकी लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और 2.5 सेंटीमीटर जो है वो इसकी विड्थ है। किसकी? ये देख लीजिए, टुडे वेजाइनल स्पंज, वेजाइना के अंदर इंसर्ट किया जाता है। दूसरा, मेड अप ऑफ किसका बना होता है? ये मेड अप ऑफ सेम पॉलीयूरिथीन का बना होता है। अच्छा, इसके अंदर एक केमिकल होता है। अब कंबाइन का मतलब समझ रहे हो ना? कंबाइन का मतलब जिसके अंदर फिजिकल और केमिकल दोनों मिक्स किए गए हैं। कंबाइन का मतलब ही क्या है? जिसके अंदर फिजिकल मेथड प्लस केमिकल मेथड, दोनों मेथड को इंक्लूड किया है, दोनों मेथड को मिलाया गया है। ऐसा मेथड क्या है? कंबाइन मेथड। तो अब कंबाइन मेथड की बात करूं अगर मैं, तो फिजिकल तो इसमें क्या हो गया? इसकी स्ट्रक्चर। फिजिकली तो क्या हो गई? इसकी स्ट्रक्चर। जबकि केमिकली क्या हो गया? केमिकल, इसके अंदर एक केमिकल पाया जाता है जिसका नाम है, एक केमिकल इसके अंदर पाया जाता है जिसका नाम है, और बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है नोनोक्सिनोल। नोनोक्सिनोल, ये लिख रखा है यहां पे, नोनोक्सिनोल 9। नोनोक्सिनोल 9 और कितना? 100 mg। कितना? 100 mg नोनोक्सिनोल 9 जो है वो इसके अंदर पाया जाता है, और ये स्पर्मिसाइडल होता है। मतलब स्पर्म्स को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। कैसा होता है ये? 100 mg होता है, 100 mg स्पर्मिसाइडल। स्पर्म्स को खत्म कर देता है नोनोक्सिनोल। क्लियर है बात? तो ये यहां से सवाल पूछा जाता है, इसके अंदर कौन सा स्पर्मिसाइडल होता है? नोनोक्सिनोल। और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। ये नोटसेट में, सीएचओ में बहुत यहां से सवाल आए हैं। कौन सा स्पर्मिसाइडल होता है? नोनोक्सिनोल, है ना, याद रखिएगा। अब देखो नेक्स्ट अगर बात करें, इसको इंसर्ट कैसे करते हैं? इसको इंसर्ट कैसे करते हैं तो देखिएगा, इंसर्ट, हाउ टू इंसर्ट या इंसर्शन। इंसर्शन, इंसर्शन कैसे करेंगे इसका? बाय सेल्फ, बाय सेल्फ, बाय सेल्फ यूज। इसको सेल्फ जो है महिला इंसर्ट कर लेगी। ओनली फीमेल्स के द्वारा, केवल फीमेल्स के द्वारा होगा। ओनली यूज बाय फीमेल्स, मेल्स मत कर देना, केवल फीमेल्स के द्वारा होगा। और नो नीड ऑफ मेडिकल सुपरविजन, कोई मेडिकल नीड की आवश्यकता नहीं है ना, मेडिकल स्टाफ की कोई आवश्यकता नहीं है। नो नीड ऑफ मेडिकल सुपरविजन, मेडिकल सुपरविजन, कोई मेडिकल सुपरविजन की आवश्यकता इसके लिए नहीं है। ठीक है, चलिए, और कब करना है? बिफोर सेक्सुअल एक्टिविटी। इंसर्ट बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स से जस्ट बिफोर इसको इंसर्ट करना होता है। ये तो बताया क्या इंसर्शन कैसे करना है। अब इसका एक्सक्रीशन कैसे करना है, इस एक्सक्रीट आउट कैसे करना है, इसको बाहर कैसे निकालना है। देखिए एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन देखिएगा, सुनिएगा। इसको बाहर निकालने का एक बात है, आफ्टर 6 आवर्स ऑफ लास्ट इजाकुलेशन, कि लास्ट इजाकुलेशन से 6 घंटे बाद, विद इन 6 आवर्स ऑफ लास्ट इजाकुलेशन आप इसको रिमूव आउट कर सकते हैं। पहला तो प्रायोरिटी क्या बता रहा हूं, फर्स्ट विद इन 6 आवर्स ऑफ लास्ट इजाकुलेशन। लास्ट जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, लास्ट इजाकुलेशन जब भी हुआ है,
उसके विदिन 6 घंटे के भीतर आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, पहला तो। अब भूल गए, मान लो 6 घंटे में निकालना भूल गए कि 6 घंटे में हम नहीं निकाल पाए, है ना, या मैं बोलूं कि आफ्टर 6 आवर्स इसको लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा ना, विद इन की जगह आफ्टर 6 आवर्स लिखेंगे ज्यादा बेहतर रहेगा कि 6 घंटे के बाद, है ना, आफ्टर 6 आवर्स ऑफ लास्ट इजाकुलेशन। ये लास्ट इजाकुलेशन से 6 घंटे बाद में आपको इसको रिमूव आउट करना है, क्योंकि स्पर्म्स अगर रह गए हैं तो उनको मार देंगे। दूसरा, अब अगर 6 घंटे बाद भूल गए हैं तो विद इन 24 आवर्स की 24 घंटे से पहले पहले निकाल लेना है इसको, विद इन 24 आवर्स ऑफ इंसर्शन। जैसे मान लीजिए 10 बजे 10 PM पर इंसर्ट किया गया था, आज मान लीजिए 10 बजे इंसर्ट किया गया है इसको, तो 24 आवर्स कल 10 बजे से पहले पहले इसको रिमूव आउट कर देना है, नहीं तो फिर क्या होगा, नहीं तो फिर एक कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा, TSS टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, रिमूव विदिन 24 आवर्स, विदिन 24 आवर्स ऑफ इंसर्शन, कि इंसर्ट के 24 घंटे के भीतर भीतर जो है वो इसको निकाल लेना है, नहीं तो क्या होगा, अदरवाइज क्या होगा, नहीं तो इफ नॉट देन, अगर नहीं निकाला तो क्या होगा, तो फिर होगा दिक्कत। तो फिर दिक्कत क्या होगी, TSS क्या होगा, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। तो फिर क्या होगा, तो होगा टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो जाएगा, जिसके अंदर फीवर हो जाएगा, मैं बोलूं कि ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी, और भी बहुत सारे बीमारियां जो है शरीर के अंदर दिखने लग जाएगी। TSS टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम पर्सन को हो जाएगा, जहां आप लोग इसके बारे में और डिटेल से फंडामेंटल में पढ़ते भी हैं। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम TSS भी इसको कहते हैं, ये हो जाएगा अगर नहीं निकाला तो, इसको रिमूव आउट नहीं किया तो। यहां से सवाल आते हैं, इंसर्शन और एक्सक्रीशन से सवाल आते हैं। तो हमने क्या बताया, हम लोगों ने बताया, देखिए कि वेजाइनल स्पंज, स्पंज के नाम से मिलता है, टुडे के नाम से बाजार में मिलता है। बाजार में किस नाम से मिलता है, मोस्टली टुडे के नाम से, याद रखिएगा। सर्वाइकल बैरियर भी बोलते हैं। इसके अंदर इसकी लेंथ बताई 5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर विड्थ बताई। किसका बना हुआ है, पॉलीयूरिथीन का बना हुआ है। केमिकल जो है इसके अंदर कौन सा है, नोनोक्सिनोल 9 है, जो कि 100 mg होता है, स्पर्मिसाइडल होता है। उसके बाद में इसको इंसर्शन बताया, सेल्फ यूज होता है, फीमेल के द्वारा यूज किया जाता है, कोई मेडिकल सुपरविजन की आवश्यकता नहीं होती है, और इसके लिए सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है उसको उससे पहले डाला जाता है। एक्सक्रीशन की बात बताई, इसको कब निकाला जाता है, तो आफ्टर 6 आवर्स कि फर्स्ट जो लास्ट इजाकुलेशन हो उसके 6 घंटे बाद इसको निकाल देना है, और विद इन 24 आवर्स ऑफ इंसर्शन। जैसे मान लीजिए इफ 10 बजे इंसर्ट किया गया है, 10 PM टू 10 PM से पहले पहले निकालना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, नहीं तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होने के पूरे पूरे चांसेज हो जाते हैं। क्लियर है, कंबाइंड बैरियर। दूसरा मेथड डायफ्राम या सर्वाइकल कैप। दूसरा मेथड क्या है, डायफ्राम या सर्वाइकल कैप इनको बोलते हैं। डायफ्राम आप देख लीजिए, इमेज आप लोग देख पा रहे हैं इस तरीके से, और इनको क्या बोलते हैं, इनको डच कैप भी बोला जाता है, आल्सो नोन एज डच कैप, आल्सो नोन एज डच कैप। देख लीजिए सामने आपके है भी, इमेज भी डाल रखी, डच कैप ये रहा ना। अब देखो क्या है डच कैप, सेम वही चीजें हैं सारी, इंसर्शन एक्सक्रीशन का सेम है, लेकिन बस थोड़ा सा चीज है जो क्या इसका मेड अप किसका बना होता है, तो रबर का बना होता है, या मैं बोलूं कि वही सेम थोड़ा लेकिन टाइटली रबर, है ना। और अगर बात करूं मैं इसके अंदर केमिकल कौन सा होता है, तो केमिकल जो है 5 mg केमिकल पाया जाता है। इसके अंदर केमिकल कौन सा होता है, इसके अंदर 5 mg केमिकल पाया जाता है, डच कैप या इसके अंदर। और अगर बात करें हम लोग इसके बारे में और इसके इंसर्शन और एक्सक्रीशन के बारे में, तो दैट विल बी सेम, वो सेम रहता है। जो सेक्सुअल एक्टिविटी है उससे जस्ट पहले इसको इंसर्ट किया जाता है, सेल्फ यूज होता है, किसी मेडिकल एग्जामिनेशन की आवश्यकता नहीं है इसके लिए, और रिमूव आउट भी इसका सेम है, वही 6 आवर्स लास्ट इजाकुलेशन से 6 घंटे बाद इसको रिमूव आउट करना है, विद इन 24 आवर्स में इसको रिमूव आउट करना है। अगर नहीं किया तो क्या हो जाएगा,
टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो जाएगा, वही सेम चीजें हैं। मतलब 24 घंटे में केवल आप इसको एक बार ही यूज कर सकते हो, हर 24 घंटे बाद आपको इनको बदलना होगा। इसके अंदर में केमिकल जो है वो 5 mg होता है, याद रखिएगा। डस्ट कैप, सर्वाइकल कैप इस तरीके से होते हैं। क्लियर है बात? तो हमने आज किस किस के बारे में देखा? हम लोगों ने आज देखा, सबसे पहले हमने देखा आज बैरियर मेथड के बारे में, या चार्ट देखा हमने। सबसे पहले हमने बताया 3 तरीके के मेथड होते हैं, केमिकल, फिजिकल, फिजिकल केमिकल कंबाइन। जहां हमने फिजिकल में बताया मेल कॉन्डोम, फीमेल कॉन्डोम, केमिकल में हमने वेजाइनल और इस डच कैप के बारे में बताया। हमने इनका मोड ऑफ एक्शन देखा कि ये स्पर्म और ओवम को क्या करता है, मिलने से रोकता है। फिर हमने बात की मेल कॉन्डोम की, मेल कॉन्डोम को निरोध कहते हैं। 5 से 10 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है, लेंथ होती है, लेटेक्स रबर का बना होता है, एक रिंग प्रेजेंट होती है, लुब्रिकेशन की आवश्यकता नहीं है, इरेक्शन कंपलसरी है और रीयूज नॉट पॉसिबल। सेम फीमेल कॉन्डोम की बात की, दोनों के बीच में हम लोगों ने डिफरेंस की बात की, और फिर उसके बाद में हम लोगों ने एमडी लेसेसल, जिन्होंने सबसे पहले फीमेल कॉन्डोम को बनाया था, उनकी बात की। फिर उसके बाद में हमने केमिकल बैरियर मेथड के बारे में बताया, इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया है। और फिर हमने बात की किसके बारे में, कंबाइन मेथड, और उसमें भी इंपॉर्टेंट क्या है, केमिकल स्पंज टुडे के बारे में, जहां केमिकल का नाम है नोनोक्सिनोल 9 और इसके इंसर्शन और एक्सक्रीशन की बात की। और लास्ट में हमने बताया डायफ्राम, डच कैप भी बोलते हैं इसे। यहां से सवाल डच कैप के ऊपर फिर भी सवाल आ सकता है, ज्यादा नहीं पूछते हैं इसके ऊपर, डिटेल में नहीं जाते हैं। तो यहां तक की बातें हम लोगों ने की। चलिए जल्दी से एक दो क्वेश्चन है, आप लोग इनका आंसर जरूर करेंगे, मैं आप लोगों के देखूंगा। द कॉन्ट्रासेप्टिव टुडे विच हैज बीन रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड। चलिए तो इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे, इसका आंसर क्या है। सेम नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इसका आंसर जरूर बताइएगा, देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्डोम इज ए, कॉन्डोम कैसा मेथड है, परमानेंट, केमिकल, फिजिकल या नेचुरल, जरूर बताइएगा। और लास्ट क्वेश्चन एक और है, विच ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का प्रिंसिपल क्या है। तो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों से ए बी सी कर मैं कमेंट बॉक्स में जरूर जाऊंगा। उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट में हम लोग मिलेंगे आईयूडी मेथड के साथ में। धन्यवाद।